देखें, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जज साहिबान की जो तादाद है वो 15 है, और उसमें से एक जज साहिबा जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो मुल्क में मौजूद नहीं हैं। इसमें फिर जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो इस बेंच का हिस्सा पहले नहीं थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो इस बेंच का हिस्सा पहले नहीं थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस बेंच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन मज़ीद 4 जज साहिबान ने इस मामले पे रिक्यूज़ कर लिया, ख़ुद को अलग कर लिया, और ये तमाम चीज़ें इत्तफ़ाक़े राय से हुई, और उसमें 2 वो जज साहिबान जिन पे एतराज़ था और 2 बाकी जज साहिबान जिन्होंने ख़ुद को अलग कर लिया। तो उसके बाद जब फुल कोर्ट बनानी होगी तो इन जज साहिबान को इसमें शामिल किया जाना ज़रूरी होगा। तो ऐसी सूरत हाल में ये जज साहिबान तो रिक्यूज़ कर चुके हैं, तो फिर इसका मतलब है कि जो फुल कोर्ट वाला मामला है, अगरचे जो जनाब चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है कि उसको हम निपटाएंगे, ज़ाहिर है वो अभी स्टेज आई नहीं, लेकिन उससे पहले जो हैपनिंग्स हो चुकी हैं, उससे पहले जो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, उसमें अब अभी जो हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स कमरा अदालत से रिपोर्ट कर रहे हैं, मज़ीद जो सामने मालूमात आई हैं उसके मुताबिक जो अली ज़फ़र हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इस दौरान सदर ने हालात का जायज़ा लेकर इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से रिमार्क्स आए हैं कि हाई कोर्ट में 16 फरवरी को इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो केस के लिए दायर की गई। इंट्रा कोर्ट अपील में क्या कार्रवाई हुई थी? तो जो वकील हैं अज़हर सिद्दीक, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इंट्रा कोर्ट अपील बगैर तारीख के मुलतवी कर दी गई, और अज़हर सिद्दीक की जानिब से ये कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल ने तारीख के लिए कोशिश की। आज हाई कोर्ट ने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो आपसे कुछ देर पहले आपने सवाल किया था, जिस पर हमारी ये बात हो रही थी कि ऐसी सूरत में क्या होता है जब मुख्तलिफ अदालतों में केसेस चल रहे होते हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो जाए। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन इस वक्त कमरा अदालत से रिपोर्ट हो रही है, और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि हाई कोर्ट ने पहले कितने रोज़ में फ़ैसला किया। तो चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि सिंगल बेंच ने तो बड़ी तेज़ी से केस चलाया, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जनाब चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। वकील जो हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के हुक्म का एहतराम नहीं किया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि तौहीन अदालत का ऑप्शन क्या इस्तेमाल किया गया? तो जिस पर अज़हर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से ये कहा गया है कि 14 फरवरी को तौहीन अदालत दायर की गई, और इसमें कहा गया कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जवाब भी मांगा गया। तो अली ज़फ़र जो है उनकी जानिब से भी दलाइल दिए जा रहे हैं। रोस्ट्रम पर जो वकला मौजूद हैं उनके जनाब जज साहिबान के साथ मुकालमा हो रहा है, और इसमें अली ज़फ़र ये कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने मामले पर 2 खतूत लिखे, और 8 फरवरी को पहले ख़त में इलेक्शन कमीशन को तारीख के ऐलान करने का कहा गया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब तारीख का ऐलान नहीं किया गया तो सदर मुमलिकत की जानिब से 9 अप्रैल की तारीख दे दी गई। तो इस मामले पे जो इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तारीख ना दिए जाने पर जो उज़र पेश किए गए, जो वजूहात बताई गई, जो रुकावटें थी उनसे मुतल्लिक आगाह किया गया और इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई, तो ये वकला जो हैं, ये दोनों वकला इस वक्त अदालत को उनसे मुतल्लिक आगाह कर रहे हैं, और उसमें बेंच के साथ जो मुकालमा है वो हो रहा है, और इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है। तो अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया है कि 1 घंटा भी इंतखाबात में ताख़ीर अभी जो रिमार्क्स है ना, जब भी किसी मुकदमे की समाअत होती है, जो मौजूद जज साहिबान के रिमार्क्स हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के भी जो रिमार्क्स हैं वो आप तक भी पहुँचे, आप भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। क्या कोई इंतखाबात में ताख़ीर कर सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से सवाल किया गया, और साथ ही उनकी जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए गए हैं कि कोई शिक नहीं जो इंतखाबात में 90 दिन से ताख़ीर को जस्टिफाई करे। जी बिल्कुल, अगरचे रिमार्क्स जो हैं वो कोई हुक्मनामा या कोई फ़ैसला नहीं होते, लेकिन वो प्रोसीडिंग की जो डायरेक्शन है उसकी जानिब ज़रूर इशारा करते हैं। यही वजह है कि 2 समातें जब हुई तो उसके बाद सूरत हाल नज़र आ रही थी कि ये मामलात कहाँ जा रहे हैं। तो जो रिमार्क्स दिए गए, देखें, ये तो आइन के आर्टिकल में जब ये कहा गया है कि असम्बली डिज़ोल्व होती है तो 90 दिन में इंतखाबात कराए जाने हैं,
तो ये सवाल कि क्या इंतखाबात आगे जा सकते हैं, इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। किसी एक भी इदारे की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से, कोई गवर्नर की जानिब से या किसी और मुतलका फ़रीक की जानिब से। अलबत्ता उसमें ऐसी चीज़ें, ऐसी रुकावटें इस सारे मामले की राह में हायल की गई या की जाती नज़र ज़रूर आती रही। मिसाल के तौर पर बेंच पर एतराज़ात उठाए गए, इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ताउन से माजरत की गई। उसमें अगरचे वो बहुत सी ऐसी चीज़ें जेन्युइन थी, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि वाकई इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है और इस वक्त पाकिस्तान जो कर्ज़े के हसूल के लिए और डॉलर्स के इस वक्त जो एक बड़ा रिज़र्व्स का क्राइसिस है, एक ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत एक बड़े क्रिटिकल टाइम से गुजर रही है और ऐसे में 15-20 अरब रुपए का ज़्यादा इजाफी ग्रांट इलेक्शन कमीशन मांगे और हुकूमत की जानिब से उस पर माजरत की जाए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी सिचुएशन है, एक क्रिटिकल सिचुएशन, और जब मुल्क में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात हुए हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ये डिमांड कर रहा है कि हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर स्टैटिक डिप्लॉयमेंट की जाए, तो ये स्टैटिक डिप्लॉयमेंट करना इतना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। तो एक ऐसे वक्त में जब वजारत दाखिला की जानिब से मुल्क को दरपेश अंदरूनी जो चैलेंजेस हैं उससे मुतल्लिक बताया जा रहा है और रेंजर्स और पुलिस और एफसी की डिप्लॉयमेंट के हवाले से इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है और इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि दूसरे जो चैलेंजेस हैं, आईजी पंजाब की जानिब से कहा जा रहा है जो ऑपरेशन पंजाब में किए जा रहे हैं, केपी के आईजी की जानिब से कहा जा रहा है जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, तो उससे मुतल्लिक भी यकीनन इसको बैलेंस करना है, उसको साथ लेकर चलना है। ये मामला सिर्फ 90 दिन के इंतखाबात कराने की जो एक डेडलाइन है वो अपनी जगह, ये एक आईनी सवाल है जिसका अदालत ने जवाब देना है, लेकिन ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है, यही वजह है वो तीसरा सवाल अदालत ने फ्रेम किया, उसको अपने हुक्म का हिस्सा बनाया। वो तीसरा सवाल अहमियत का हामिल था कि इसमें वफाक और सूबों की क्या जिम्मेदारी होगी, क्या उनके फ़राइज़ होंगे, इसको भी देखा जाना है। सिर्फ इस सवाल का जवाब नहीं देना कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने जो हैं वो उसको किस तरह तारीख का ऐलान करना है। वो 90 रोज़ तो गुजर गए, वो 90 दिन की तारीख तो अब कभी भी कैश नहीं की जा सकती। 90 दिन की डेडलाइन वो तो अब इलेक्शन शेड्यूल के वो तमाम मराहल हैं उन पर पूरा उतरा जाए। 90 दिन में तो अब इंतखाबात नहीं हो सकते, लेकिन इस सवाल का जवाब आना इसलिए ज़रूरी है कि एक नज़ीर अदालत बनाएगी। अदालत ने इस मामले में अगर ये इसको मेंटेनेबल करार दे दिया तो उसके बाद इस सवाल को, जो ये हल तलब सवाल है, इसका जवाब तो बिलाखिर किसी ने देना है, वरना आने वाले बरसों में ये सवालात, ये अगर इनके जवाबात ना आए तो आने वाली हुकूमतें इसको इस्तेमाल करके इंतखाबात में ताख़ीर का शिकार कर सकती हैं इंतखाबात को। लेकिन इसके साथ तारीख का ऐलान किसने करना है, साथ उन ग्राउंड रियलिटीज़ को, उन ग्राउंड पर मौजूद उन ज़मीनी हक़ाइक़ को भी इस अदालत में मद्देनज़र यकीनन रखा जाएगा। यही वजह है कि जब ये कहा जाएगा कि वफाकी सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी, आइन के आर्टिकल 220 में वाज़े लिखा है, आइन के आर्टिकल 220 में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब इन इदारों से और हुकूमतों से ताउन मांगता है, ये बाउंड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करने के लिए। लेकिन जब एक ऐसी सिचुएशन